धीरे धीरे अब रोशनी का सच सामने लाने की कोशिश मेकर्स कर रहे हैं। आज के एपिसोड में सचिन और साहिली पाव भाजी खा रहे होते हैं, एक दूसरे को पाव भाजी खिलाकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी साहिली अचानक वहां से गायब हो जाती है। सचिन इधर उधर उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। तभी साहिली वापस आती है नारियल पानी लेकर, जिसमें 2 स्ट्रॉ लगे होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम कितने रोमांटिक हो, आज मुझे देखना है। और दोनों नारियल पानी पीते हुए रोमांस करने लगते हैं। सचिन कहता है ना मैं सबसे ज्यादा रोमांटिक। तो साहिली मुस्कुराकर मुंडी हिलाती है और दोनों अपना मोमेंट एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ तेजस अपने शोरूम के बाहर आता है और अपने एम्प्लॉय से कैटलॉग तैयार करने के लिए कहता है। एम्प्लॉय हाँ में सिर हिलाकर अंदर चला जाता है और तेजस बाहर खड़ा रह जाता है। तभी एक भिखारी उसके पास आकर पैसे मांगता है, लेकिन तेजस उल्टा उससे कहता है कि मुझे ही पैसे दे दे, मुझे पैसों की जरूरत है। इस बीच रोशनी भी तेजस के शोरूम की तरफ आ रही होती है और सोच रही होती है कि उसे अपने पीए को 1 लाख रुपये देने हैं। तभी वो देखती है कि तेजस के पास एक भिखारी खड़ा उससे बात कर रहा है। रोशनी को शक होता है कि कहीं ये भिखारी पीए का आदमी तो नहीं और कहीं उसका राज खुल न जाए। भिखारी तेजस से कहता है कि अगर तुझे उन चिट्ठियों के बारे में जानना है तो कल 4 बजे पार्क में मिलना। ये कहकर वह चला जाता है। तेजस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह दूर निकल जाता है। तभी रोशनी तेजस के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो तेजस चौंक जाता है। रोशनी कहती है मैं हूँ, तो वह जवाब देता है ओ तुम हो। फिर वह पूछती है कि यह कौन था। तेजस बताता है कि एक भिखारी था जो कह रहा था कि अगर चिट्ठियों के बारे में जानना है तो कल पार्क में आओ। रोशनी उसे मना करती है और कहती है जाने की जरूरत नहीं, भिखारी सच नहीं बोल रहा होगा। लेकिन तेजस जिद करता है कि वह राज जानना जरूरी है और वह जाएगा। साथ ही कहता है कि सेफ्टी के लिए रोशनी और टिक्यू भी उसके साथ चले। रोशनी मन में संकोच करती है लेकिन तेजस दृढ़ रहता है। उसके जाते ही रोशनी सोचती है कि कहीं ये सब पीए की चाल तो नहीं। उधर सचिन और साहिली घर आते हैं। सचिन कहता है धीरे चलो, लेकिन परेश और रेणुका की नज़र साहिली पर पड़ जाती है। परेश तुरंत उठकर उसके पास आता है और उसके सिर पर बंधी पट्टी देखकर पूछता है ये कैसे लगी। रेणुका भी आकर सवाल करने लगती है। सचिन सफाई देता है कि स्कूटी से गिर गई थी, कोई सामने आ गया था। ब्रेक लगाते हुए स्कूटी धक्का खा गई और वह गिर पड़ी, जिससे चोट लगी। रेणुका नाराज होकर कहती है कि अब इसे खाना बनाना नहीं आएगा, सुबह का तो मैंने बना दिया। तभी सचिन कहता है कि बाबा तेरी बीवी की यह हालत है और तुझे खाने की पड़ी है। परेश कुछ कहने जाता है लेकिन साहिली कहती है काका रहने दीजिए, मैं दवा लेकर खिचड़ी बना दूंगी, लेकिन पूरा खाना नहीं बना पाऊंगी। रेणुका खिचड़ी से मना करती है और खुद बनाने को तैयार हो जाती है। सचिन मजाक में कहता है कि एक तो मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। तभी रेणुका को याद आता है पिछली बार बाहर का खाना खाने से हुई एसिडिटी और कमर दर्द, जिससे वह मजबूरी में खुद किचन में चली जाती हैं। सचिन परेश से कहता है देखो यह अपने पैरों से किचन में चली गई, यह इसलिए क्योंकि मैं बाहर से मंगवाने वाला था या इसलिए क्योंकि मैं खुद बनाने वाला था। परेश सोचकर कहता है कि ये दूसरे कारण से हुआ। साहिली यह सुनकर मुस्कुराती है। परेश सचिन से कहता है कि तू साहिली को कमरे में आराम करने ले जा। सचिन उसे ले जाता है। परेश भगवान से प्रार्थना करता है कि उनके बच्चों पर कृपा बनी रहे। इस बीच रिया और आकाश झगड़ते हुए घर के गेट पर आते हैं। रिया नाराज है कि आकाश ने उसे इंतजार करवाया। वह नीतू का नाम लेकर ताना मारती है। आकाश सफाई देता है कि मीटिंग थी, जानबूझकर देर नहीं हुई। रिया कहती है कि नीतू हमेशा उनके बीच आती है। आकाश पलटकर कहता है कि तुम्हारी डबिंग की वजह से तुम भी तो कभी कभी लेट आती हो। तब मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन रिया का गुस्सा कम नहीं होता। दोनों झगड़ते हुए अंदर आते हैं। रिया गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी वो साहिली को देखती है जिसके सिर पर पट्टी बंधी होती है। रिया पास आकर पूछती है ये चोट कैसे लगी। आकाश भी पास आ जाता है। साहिली कुछ कहने ही वाली होती है कि सचिन बाहर से आकर मजाक में कहता है बाबा की बीवी आ गई, और हंसने लगता है। रिया कहती है ये बहुत बुरा मजाक था। फिर भी सब थोड़े हैरान और उलझन में हैं। रिया फिर से पूछती है कि चोट कैसे लगी। साहिली सचिन की तरफ देखती है। सचिन मजाकिया अंदाज में कहता है केले के छिलके से फिसल गई। साहिली चौंक कर पूछती है सचिन तुम क्या बोल रहे हो। इतने में परेश आकर यह सुन लेता है और कहता है कि पहले तो तूने स्कूटी से गिरने की बात कही थी, अब केले के छिलके की। रिया और आकाश भी कहते हैं कि यह तो 2 कहानियां हैं। सचिन कहता है हाँ दोनों सही हैं। परेश और रिया हैरान होकर पूछते हैं कि यह कैसा सच है। सचिन कहता है कि उसने आधी कहानी बताई थी। वो स्कूटी से जा रही थी, गाड़ी सामने आ गई, वो फिसल गई, फिर उठी और उसके बाद केले के छिलके से गिर गई। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। घर का माहौल उस वक्त और भी तनावपूर्ण हो गया जब सब लोग हैरान होकर सचिन को देखने लगे।
क्योंकि वह अचानक ताली बजाने लगा था और आकाश ने चिढ़ते हुए पूछा, दादा तू ताली क्यों बजा रहा है? वहिनी फिसल गई और तू उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सचिन ने सहज अंदाज में कहा, नहीं। इसने मांस बोला, जिससे सबकी निगाहें फिर उसकी तरफ मुड़ गईं और रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में परेश को उसके दोस्त किशोर का कॉल आया और वो दरवाजे के पास जाकर बात करने लगा, जहां किशोर रिटायरमेंट की बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कि रेणुका वापस आ रही है और घर के बाकी 4 लोग आराम से बातें कर रहे हैं। उसने तुरंत किशोर से कहा, फोन रख, मुझे जरूरी काम है, और जोर से चिल्लाया ताकि अंदर तक आवाज जाए, अरे रेणु तू आ गई। रेणुका ने भी बेपरवाही से कहा कि वह तो बस धनिया लेने गई थी, स्वागत की इतनी जरूरत नहीं। वो और परेश अंदर आए तो रिया ने तुरंत तंज कसा, वहिनी ये आपका नाटक है, आप जानबूझकर कर रही हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े। और रेणुका ने हंसते हुए मान लिया कि वो अच्छी एक्ट्रेस है, जोड़ी नंबर 1 और अवार्ड भी उसे मिल सकते हैं। फिर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। परेश भी वहीं बैठ गया। तभी रोशनी आई और साहिली को देखकर हैरान होकर पूछा, तुम ठीक तो हो? सबको अजीब लगा कि रोशनी साहिली के लिए ऐसे बोल रही है। रेणुका ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, नाटक कर रही है। और सचिन ने भी मजाक में कौवे का जिक्र किया, जिस पर परेश हंस पड़ा। रोशनी ने साहिली को कहा कि वो अपना ख्याल रखे और कुछ जरूरत हो तो बताए। फिर वो कमरे में चली गई, जबकि साहिली भी सोचने लगी कि रोशनी को क्या हुआ। रात को सचिन हल्दी वाला दूध लेकर साहिली के पास आया ताकि उसका घाव जल्दी ठीक हो। साहिली ने शुक्रिया कहा तो सचिन ने कारण पूछा, जिस पर उसने बताया कि उसने घरवालों से झूठ बोला ताकि बाड़ू को दोष न दिया जाए। सचिन ने कहा, जाने दे, जो हुआ सो हुआ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और साहिली ने भी उसे माफी मांगी कि उसे चिट्टी के पास अकेले नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन शाम 4 बजे तेजस, रोशनी और टिक्यू पार्क में पहुंचे जहां किसी ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वहां सिर्फ एक बाबा धुआं कर रहा था। असल में वो पीए था, भेष बदल कर। पहले तेजस ने उसे भगाना चाहा, लेकिन बाबा ने कहा कि उसने ही बुलाया है और उसके पास वो आखिरी लेटर है जो लिटिल नाम के व्यक्ति ने भेजा था। जैसे ही लेटर में लिटिल और क्रिकेट का जिक्र आया, टिक्यू ने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और तेजस को सचिन का ख्याल आया। उसने बाबा को सचिन की फोटो दिखाई और बाबा पीए ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ यही है वो। रोशनी को ये बात खटक गई और वह सोचने लगी कि सचिन को फंसाने की कोशिश क्यों हो रही है। उधर सचिन और साहिली अजीत भा के ऑफिस में डिस पंडाल के काम के लिए टेंडर पर चर्चा कर रहे थे और लौटते वक्त साहिली ने चिंता जताई कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वह घर और काम दोनों कैसे संभालेगी। सचिन ने उसे समझाया और फिर घर के बाहर रुककर एक बोर्ड लाया, जिस पर काम की लिस्ट लिखने का सुझाव दिया ताकि सब आसान हो जाए। साथ ही मिठाई लाकर घरवालों को मस्का मारने की बात कही। इसी बीच तेजस गुस्से में घर पहुंचा। रोशनी ने समझाने की कोशिश की कि सचिन के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था और जोर जोर से सचिन पर इल्जाम लगाने लगा कि उसने ही चिट्ठियां लिखकर परेशान किया। शोर सुनकर सब बाहर आ गए। तेजस ने बताया कि पार्क में बाबा ने सचिन की पहचान की है, लेकिन सचिन ने पलटकर कहा कि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वह उसे चिट्ठी लिखे, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड है? साहिली ने भी तेजस से सबूत मांगा, जिस पर रेणुका भड़क गई और बोली, आ गई अपने पति की वकालत करने। परेश ने भी कहा कि सचिन ऐसा क्यों करेगा, लेकिन रेणुका ने बेटे का पक्ष लिया और तेजस ने अपना बॉडीगार्ड टिक्यू दिखाया। सचिन ने तंज कसा कि बॉडीगार्ड रखने के पैसे कहाँ से आए, जिस पर रेणुका ने कहा कि बेटे को परेशान किया जा रहा है तो वो सब करेगी। साहिली को ये सुनकर पुरानी बात याद आई जब परेश ने खुद माना था कि सचिन ने तेजस का इल्जाम अपने ऊपर लिया था। उसने फिर से परेश से सचिन के पक्ष में बोलने को कहा, लेकिन परेश चुप रहा और रेणुका लगातार साहिली पर तंज कसती रही। माहौल गर्माता गया और घर के अंदर रिश्तों की खटास साफ दिखने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि हमें आपके सुझाव मिलते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही ड्रामाई मोड़ लाते रहें।